एक रुग्बी खिलाड़ी को खेल के दौरान गहरी चोट लग जाती है और वो अपने दोनों कान खो बैठता है। अब जब कान ही खो दिए तो रुग्बी खेलना भी वो फ्रस्ट्रेशन में छोड़ ही देता है। उसका क्लब और इंश्योरेंस कंपनी उसे बहुत सारा पैसा दे देते हैं। थोड़े दिनों बाद वो बिजनेस डालने का सोचता है और एक स्पोर्ट्सवेयर कंपनी खरीद लेता है। अब कंपनी ली तो स्टाफ तो चाहिए। वो मैनेजर की पोस्ट के लिए अखबार में ऐड डाल देता है। बहुत सारे लोग वॉक इन के लिए आ जाते हैं। पहला लड़का कैबिन में जाता है इंटरव्यू के लिए और हर सवाल का अच्छे से जवाब दे देता है। खिलाड़ी उस पर काफ़ी खुश होता है और एक आखिरी वाला सवाल पूछ लेता है, मुझ में क्या नज़र आया? लड़का बोलता है, जी आपके कान नहीं है। खिलाड़ी को गुस्सा आता है और वो उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। दूसरी लड़की आ जाती है। उसके जवाब भी काफ़ी अच्छे होते हैं और वो काफ़ी होशियार भी प्रतीत होती है। पर आखिरी सवाल पर वो भी वही जवाब दे देती है कि आपके कान नहीं है और उसे भी बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं और इंटरव्यू अच्छे से आंसर भी करते हैं, लेकिन आखिरी सवाल पर वो फेल हो जाते हैं। आखिर में एक स्मार्ट सा लड़का आ जाता है। खिलाड़ी को उसके जवाब और पर्सनालिटी दोनों अच्छे लगते हैं। खिलाड़ी उस लड़के से आखिरी वाला सवाल पूछ ही लेता है, मुझ में क्या नज़र आया? लड़का बोलता है, जी आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो। ये सुनकर खिलाड़ी मन ही मन खुश हो जाता है। लड़के से पूछता है, हाँ पर तुम्हें कैसे पता? लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। इतना हंसता है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर खुद को संभालते हुए बोलता है, आपको चश्मा लगाने में दिक्कत आती होगी, आपके कान जो नहीं है। दो बूढ़े दोस्त जॉन और कोबन बगीचे में बैठकर कबूतरों को खाना डाल रहे थे और फुटबॉल की भी बातें कर रहे थे। जॉन, तुम्हें क्या लगता है स्वर्ग में फुटबॉल खेलते होंगे? कोबन, क्या पता। फिर वो 1 मिनट सोचता है और बोलता है, ऐसा करते हैं, हम में से जो पहले मरेगा वो दूसरे को आकर बताएगा कि स्वर्ग में फुटबॉल खेलते हैं या नहीं। जॉन, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अगर पहले मैं मरा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, या फिर वाइस वर्सा। 1 साल बाद जॉन की हार्ट अटैक में मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद जब कोबन कबूतरों को खाना खिला रहा होता है तो उसे कोई धीरे से पुकारता है, कोबन, ओ कोबन। कोबन को जॉन के साथ हुई वार्तालाप याद होती है। वो बोलता है, कौन है? जॉन तुम हो क्या? जॉन बोलता है, हाँ। कोबन, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर लाया हूँ। पहले कौन सी सुनना पसंद करोगे? कोबन, पहले अच्छी वाली ही सुनाओ चलो। जॉन, अच्छी खबर ये है कि स्वर्ग में फुटबॉल खेलते हैं और इतना ही नहीं, फुटबॉल के टूर्नामेंट भी होते हैं। ये सुनकर कोबन बहुत खुश हुआ। फिर उसने जॉन से कहा, तो फिर बुरी खबर क्या है? जॉन, अगली मैच अगले शुक्रवार को है और बोर्ड पर जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं उनके नाम लिखे हैं और उसमें तुम्हारा नाम शामिल है। एक 55 साल की महिला अचानक मंदिर जाने की जगह स्विमिंग सीखना शुरू कर देती है। लोग उसे पूछते हैं कि अचानक आपने इस उम्र में तैरना सीखने का कैसे सोचा?
महिला चिंतित होकर बताती है, जब भी मेरे बहू बेटे का झगड़ा होता है, बहू बेटे से पूछती है, मैं और तुम्हारी माँ नदी में गिर गए तो तुम किसे बचाओगे? और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बेटे पर ऐसा कभी नौबत आए, इसलिए सोचा तैरना सीख ही लेती हूँ। वैसे भी सीखने की उम्र कहाँ होती है। थोड़े दिन बाद फिर से बहू बेटे में झगड़ा हुआ। बहू फिर से वही सवाल करती है, अगर मैं और तुम्हारी माँ पानी में गिर गए तो तुम किसे बचाओगे? पति, मैं पानी में कूदना ही नहीं चाहूँगा, मेरी माँ ही तुम्हें आकर बचाएगी। पर पत्नी जिद पर अड़ी रही, बोली, तुम्हें कूदना ही पड़ेगा और हम में से किसी एक को ही बचाना पड़ेगा। पति, फिर तो पक्का तुम ही मरोगी, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता और मेरी माँ पहले मुझे बचाएगी। एक फुटबॉल खिलाड़ी ने अपनी पत्नी रोजी से पूछा, क्या तुमने मुझे कभी धोखा दिया है? रोजी बोली, हाँ, 3 बार दिया है। खिलाड़ी, पहली बार कब? रोजी, क्या तुम्हें याद है पिछली टूर्नामेंट में कोच तुम्हारी जगह किसी और खिलाड़ी को ले जाने वाले थे और फिर अचानक तुम्हें बुलाया? खिलाड़ी, अच्छा, दूसरी बार कब? रोजी, तुम्हें याद है तुम्हारे टीममेट तुम्हारे पास बॉल पास नहीं करते थे और फिर अचानक पास करने लगे? खिलाड़ी गुस्से से बोला, और तीसरी बार? रोजी, तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले फैंस तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, फिर थोड़े दिन बाद तुम्हें चीयर करने लगे।